दोस्तों आप सबको मेरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा। जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके इस ज्योतिष चैनल मिथुन राशि के ज्योतिष चैनल ग्रेट एस्ट्रो में। दोस्तों समय की गति जिस प्रकार चल रही है, जिस प्रकार समय पल पल कर कर आगे बढ़ रहा है, वो कुछ कह रहा है। अभी के समय में मिथुन राशि के लिए बहुत उम्मीदें हैं। मिथुन राशि के ग्रह गोचर ये साफ साफ संकेत दे रहे हैं कि मिथुन राशि वाले जातक अब चुपचाप बैठने वाले नहीं है। अब कुछ विशेष कार्य वो करेंगे। अब वो ऐतिहासिक कार्य करने वाले हैं। तो दोस्तों कौन सा ऐतिहासिक कार्य मिथुन राशि वाले जातक करने वाले हैं जिसके कारण उनके ग्रह गोचर इस प्रकार के दिख रहे हैं? दोस्तों मिथुन राशि वाले जातक के लिए ये 2025 का बचा हुआ वर्ष ऐसा लगता है कि कुछ ऐतिहासिक, कुछ विशेष करियर का कार्य उनसे करवाएगा। करियर के मामले में कोई नई चीज प्रारंभ हो सकती है। वहीं पर मिथुन राशि के लिए पारिवारिक मामलों में भी बहुत अच्छी उम्मीदें दिखती है। मिथुन राशि वाले जातक के लिए दिखता है कि एक बलशाली संतान या फिर कोई निर्णय मिथुन राशि के लिए बहुत ज्यादा प्रभावकारी हो सकता है। मिथुन राशि वाले जातक के लिए संतान के द्वारा किए गए कार्य मिथुन राशि वाले जातक को बल प्रदान कर सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, मिथुन राशि के लिए ऐसा योग बना हुआ है कि संतान बलशाली कार्य करे अभी वर्तमान में। तो इस प्रकार का योग है। मिथुन राशि वाले जातक के लिए ऐसा दिखता है कि वो कुछ विशिष्ट बुद्धि का परिचय दे। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, 2025 आपकी बुद्धि के लिए जाना जाएगा और साथ ही साथ आपकी संतान और पारिवारिक कार्यों के लिए भी जाना जाएगा। मैं ये नहीं कहता दोस्तों कि 2025 का ये वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा, ये तो कुंडली ज्यादा बताएगी। पर मैं एक बात जरूर कहता हूं, मिथुन राशि के लिए ये ऐतिहासिक हो सकता है। ये ध्यान रखना चाहिए कि इस समय कोई ना कोई नई स्थापना और कोई ना कोई करियर का प्रारंभ और विशिष्ट चीज करियर में होती है। तो दोस्तों अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से इसको देखा जाना चाहिए। हम तो यही कहेंगे दोस्तों कि मिथुन राशि के लिए ये मई का महीना जो आ रहा है, हो सकता है कि इसमें कोई निपटारा हो जाए, इसमें मिथुन राशि वाले जातक को कोई धन प्राप्त हो जाए, यानी कि धन के मामले में कुछ विशिष्ट कार्य हो जाए, करियर के मामले में कुछ विशेष कार्य हो जाए। पर दोस्तों एक बात मेरी ध्यान रखना, मिथुन राशि के लिए बुद्धि और निर्णय बहुत ज्यादा प्रभावकारी भूमिका लेकर सामने आए हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए हमको, यानी कि जो भी बृहस्पति के तत्व है उनको यानी मजबूत करना है। मैं एक बात बता दूं आपको, मिथुन राशि वाले जातक के लिए अभी केले के पेड़ की पूजा करना, साथ ही साथ गाय को यानी कि भोजन दान में देना, भोजन देना, चारा देना। दोस्तों ये मिथुन राशि के लिए उनके संतान के कार्यों को बल प्रदान करने वाला है, संतान के करियर को बल प्रदान करने वाला है। बलशाली संतान के बारे में जो योग बना हुआ है उसको सार्थक करने वाला है। मिथुन राशि के लिए संतान योग, पारिवारिक योग और साथ ही साथ 2025 के आने वाले समय में एक योग बना है बलशाली संतान का योग। साथ ही साथ संतान के द्वारा कोई बलशाली कार्य किया जाए जिससे यानी कि मिथुन राशि के लिए कुछ अच्छी चीज हो जाए, तो ऐसा योग बना हुआ है। ये चीजें मिथुन राशि के लिए दिख रही है। पर दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, ये सभी चीजें कुंडली के ऊपर निर्भर है। इस प्रकार की घटनाएं आपको प्रभावित करेगी। संतान से संबंधित घटनाएं संतान के यानी कि बलशाली या उसके कार्यों के द्वारा आप प्रभावित किए जाओगे। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, मिथुन राशि वाले जातक के लिए के सपने पूरे हो, उनकी इच्छाएं पूरी हो, उनकी कुंडली में जो योग बने हुए हो वो उल्टे होकर नहीं सीधे होकर उनको प्रभावित करे। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, मिथुन राशि के लिए उनकी कुंडली के आधार पर उनके योग प्रकट होंगे। वैसे तो मैं साफ साफ बता देता हूं, पर दोस्तों ये ध्यान रखने वाली बात है कि हम यानी कि अपने कारकों को मजबूत करें, अपने ग्रहों को मजबूत करें जो हमारे लिए इस प्रकार के योग बना रहे हैं।
तो ध्यान रखना चाहिए, मिथुन राशि के लिए उम्मीद तो बनती है। अब मई का महीना रहा, मई के महीने में क्या होगा दोस्तों? मई के महीने में भी उम्मीद है आपके लिए, इस प्रकार की उम्मीद दिख रही है मई के महीने में। मई के मध्य भाग में, मई के मध्य भाग में भी कोई उम्मीद बनती है। मई के मध्य भाग में उम्मीद ये बनती है कि कुछ महत्वपूर्ण हो जाए या हो गया होगा, करियर और कामकाज के मामले में निपटारा हो गया होगा, एक रिलेशनशिप के मामले में निपटारा हो गया होगा। दोस्तों अभी मिथुन राशि का ऐसा योग बना हुआ है कि वो यानी कि अपने कार्यों के द्वारा, यानी कि अपने कर्म के द्वारा कुछ भारी होता है। मिथुन राशि वाले जातक अभी बहुत भारी है, बहुत बलवान हो रखे हैं। बलवान होने के साथ साथ भारी भी है, ये ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार का भारी कर्म वो कर सकते हैं जिसके कारण बड़े बड़े लोग भी परास्त हो जाए। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, मिथुन राशि के इस प्रकार के भारी कर्म के, शक्तिशाली कर्म के योग अभी बने हुए हैं। और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए आने वाला समय करियर के मामले में बड़ा महत्वपूर्ण है। ये एक और जहाँ पारिवारिक यानी कि मामलों का निपटारा करवाएगा, वहीं पर ये मिथुन राशि के लिए पारिवारिक मामलों में कुछ विशेष कराने का प्रयास करेगा। पारिवारिक मामलों में विशेष हो सकता है 2025 में। पारिवारिक जो चीजें है ना, उसमें बहुत विशेष चीजें आपको देखने को मिलेगी। आप पारिवारिक विवाद निपटा दोगे, पारिवारिक चीजों में जीत हासिल करोगे। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए। बलशाली संतान के योग बने हुए, संतान योग तो है ही 2025 में मिथुन राशि के लिए, पर बलशाली संतान योग में, यानी कि संतान के कार्यों के द्वारा मिथुन राशि वाले जातक प्रभावित होंगे। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, ये सभी योग आपको यानी कि प्राप्त हो, आप इनके द्वारा बल प्राप्त करो। बस ये ध्यान रखना चाहिए, इस प्रकार की घटनाएं मिथुन राशि को प्रभावित करेगी। हाँ ये जरूर है कि कुंडली के आधार पर इसको देखना चाहिए या आपको किस प्रकार प्राप्त होंगे, क्योंकि 2025 में संतान, पारिवारिक चीजें और करियर का प्रारंभ और करियर के मामले में विशेष चीजें आपको प्रभावित तो करेगी दोस्तों। और इस प्रकार की चीजें आपको यानी एक बुद्धि, एक निर्णय, इस समय दोस्तों हम कहते हैं कि कभी कभी हमने बहुत बड़ा मूर्खतापूर्ण निर्णय ले लिया, हम ऐसा भी कहते हैं बहुत बार। तो ये क्यों होता है? बृहस्पति से अधिक बुद्धि का स्वामी कौन हो सकता है दोस्तों? आपकी राशि के ऊपर जो ग्रह बैठा हुआ है वो सर्वाधिक बुद्धि का स्वामी। आप इस प्रकार का, आपके अंदर इस प्रकार की स्थिति आए कि आप बहुत श्रेष्ठ बुद्धि रखो, तो दोस्तों ये बुद्धि प्राप्त हो आपको, जो आपके अंदर इस प्रकार की श्रेष्ठता और उत्तम परिणाम उत्पन्न करे। तो इसके लिए हम बृहस्पति के कारकों को मजबूत करें। आपके लिए ये बुद्धि, संतान और करियर के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं।